पहला क्वेश्चन है, आदित्य योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है रक्षा क्षेत्र से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डिफ कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आदित्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार ने 2023 से लेकर 2026 तक 750 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS टग का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में 60 टन बैलेट पुल टैग एंड मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। यह एक बड़े जहाज़ों को खींचने वाली छोटी नाव है जिसे कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। इसका निर्माण ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो यह किया है झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन तथा राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। करंट अफेयर में झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन झारखंड के देवघर में किया है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में बना है। झारखंड में ये हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पहला कथन है, यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर के भीतर 85 फुट ऊंचे टावर पर लगी हुई है। सही है। घड़ी भारतीय पंचांग पर आधारित है जो एक अद्वितीय टाइम कीपिंग प्रणाली पेश करती है। सही है। वैदिक घड़ी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक समय की गणना करके अवधि को 30 भागों में विभाजित करके संचालित होती है, जहां प्रत्येक घंटे में ISD के अनुसार 48 मिनट होते हैं। सही है। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकाशी सिल्वर फिलिग्री ने GI टैग प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है उड़ीसा के। उड़ीसा राज्य की प्रसिद्ध कटक रूपी ताराकाशी ने हाल ही में GI टैग प्राप्त किया है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नवीन पटनायक तथा राज्यपाल रघुवर दास हैं। नेशनल पार्क में भीतरकनिका सिमलीपाल तथा झील में चिल्का झील है। यहाँ से संबंधित प्रमुख करंट अफेयर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम यहीं पर बना है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मोजंगम जामी योजना की शुरुआत की है। धानु यात्रा महोत्सव तथा नुआखाई महोत्सव यहाँ पर मनाया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह की है तेलंगाना सरकार ने। मार्च 2024 में गरीबों के लिए तेलंगाना सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी तथा राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। स्थापना इसका 2 जून 2014 को हुआ था। करंट अफेयर में दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर यहीं पर बनकर तैयार हुआ है। इंदिरा आवास योजना हैदराबाद में प्रारंभ किया गया है। भारत का पहला
कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में स्थापित है। देश का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। हेल्थ वे हेल्थ वे देश का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक बनाएगा। बीइंग इंडिया का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा हैदराबाद में ही किया गया है। पहला डाक पार्क यहीं पर खोला गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव सरक्का जतारा महोत्सव यहीं पर मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता कौन बना है? तो यह बना है पुडेरी पल्टन, जिसने कि हरियाणा स्टील को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इसमें गेम चेंजर का खिताब मिला है गौरव खत्री को। मूवमेंट ऑफ द फाइनल का खिताब मिला है पंकज मोहिते को तथा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है असलम मुस्तफ़ा को। वहीं डिफेंडर ऑफ द सीजन का खिताब मिला है मोहम्मद रजा को। अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। भारत पेट्रोलियम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपने प्रीमियम ईंधन ब्रांड स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बन गया है गोवा। वर्ल्ड बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड द डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। इस दौरान गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु अनुकूलन विकास को बढ़ावा देना है। गोवा की राजधानी पणजी है। राज्यपाल यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई तथा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। करंट अफेयर में अभ्यास चक्रवात का आयोजन गोवा में किया गया। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है गोवा। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में आयोजित किया गया। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए, जिसका शुभारंभ था मोगा। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में आयोजित किया गया। पहला पर्पल फेस्ट जो है यह भी गोवा में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है हैदराबाद में। बेगम हजरत महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है।